हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन देखने वाले हैं 10 ऐसे टॉप एमसीक्यू जो हमेशा पूछे जाते हैं डीएचएस और डीएमईआर में और आरआरबी और एमसीआरई में। तो अपन डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे एमसीक्यू जो हर बार पूछे जाते हैं, मतलब टॉप मोस्ट और रिपीटेड एमसीक्यू आज अपन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो इसका आंसर होता है एटेनोल। ये ऐसा है कि मतलब जिसके पीछे लॉल लगता है, जैसे मैंने आपको बोला था बीटा, मैंने मतलब क्लासिफिकेशन सिखाया था मेरे बैच में। तो जिसके पीछे लॉल लगता है वो बीटा ब्लॉकर हो जाता है। और शॉर्ट वाले और लॉन्ग वाले, इसका भी मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कैसे आपको याद रखनी है। और ये भी मैंने बताया था माइग्रेन में कौन सा वाला यूज़ करते हैं, मतलब माइग्रेशन में प्रोपेनोनोल वाला अपन यूज़ करते हैं प्रिवेंशन के लिए। एब्रीवेशन आईवी रेफर्स टू विच रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर होता है अपना आईवी। सेकंड, आईवी। आईवी का मतलब इंट्रावेनस। जो भी अपन यूज़ कर रहे हैं आईवी एब्रीवेशन, तो ये किस रूट को बताता है, तो इंट्रावेनस रूट को बताता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन ओवरडोज। तो बेंजोडाइजेपाइन ओवरडोज में अपन क्या देते हैं, तो फ्लूमेजेनिल ये वाला देते हैं अपन। ये बहुत सारे ऐसे एंटीडोट्स है, आपको लर्न करने हैं। एंटीडोट ये अपने को पूछे ही जाते हैं, स्पेशली अपन एएनएस के पार्ट में जितने भी एंटीडोट है अपना, जो भी एट्रोपिन वगैरह सब आपको करना है। और सेकेंडली सेडेटिव और हिप्नोटिक में भी अपने को एंटीडोट दिए गए, वो भी आपको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है, विच मीन्स साइड इफेक्ट ऑफ स्टैटिन इज यूज। तो इसका आंसर होता है मसल्स पेन। वेट अ मिनट, वेयर इज माई ब्रश। मसल पेन। तो मेन साइड इफेक्ट ऑफ स्टैटिन जो भी आता है एटोरवास्टैटिन, जो भी अपन अपना जो ब्लड गाढ़ा होता है उसको अपन जो भी थीन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट यही होता है मसल पेन। अगर आपके मम्मी पापा या फिर आपके जो भी है दादा दादी, उनको अगर स्टैटिन का शुरू होगा तो देखना वो हमेशा कंप्लेन करेंगे कि मसल पेन हो रहा है, बॉडी पेन कर रही है। मतलब उनको पेन, मसल पेन ये साइड इफेक्ट होता है लॉन्ग टर्म यूज़ किया तो। और फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूट ऑफ द ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें का ऐसा कौन सा रूट है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं दिया जाता है। तो सबलिंगुअल कहाँ से देते हैं, रेक्टल कहाँ से देते हैं, वेंट्रिकुलर कहाँ से देते हैं, इनहेलेशन कहाँ से देते हैं। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर विच टाइप ऑफ द ड्रग इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस द एनजाइटी। एनाल्जेसिक तो अपन पेन, देखो आपको क्वेश्चन में ही सब कुछ लर्न करना है। देखिए एनाल्जेसिक मतलब अपने को पेन रिड्यूस करता है। एनाल्जेसिक अपन पेन रिड्यूस के लिए लेते हैं। एंटीबायोटिक जैसे टॉन्सिल्स हो गई, जो भी अपन लेते हैं तो मतलब एंटीबायोटिक वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं। एंजियोलाइटिक, लाइटिक मतलब तोड़ना, एंजाइटी को तोड़ना मतलब एंजाइटी को रिड्यूस करना। तो ये ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स छुपे हुए रहते हैं अपने ऑप्शन में ही, तो ये आपको आना चाहिए। पैरेटिक्स मतलब अपना फीवर, तो फीवर को कम करना, तो ये एंटीपैरेटिक अपन देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजियोलाइटिक। तो आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर है डिगॉक्सिन इज अ प्राइमरी यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन में, एरिथमिया में, अस्थमा में, डायबिटीज में। हाइपरटेंशन में तो नहीं यूज़ करेंगे, एरिथमिया में यूज़ करेंगे। एरिथमिया मतलब अनकंट्रोल जो अपनी ब्रीथ रेट रहती है या तो हार्ट रेट रहती है, तो उसको अपन एरिथमिया बोलते हैं। फिर है अस्थमा तो अपन अस्थमा में तो देंगे नहीं, डायबिटिक वाला तो सीन ही नहीं है इसमें, तो डिगॉक्सिन का अपन एरिथमा में देंगे, प्राइमरी उसका यूज़ वहाँ होता है। फिर एग्जाम्पल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड अपन क्या एग्जाम्पल, आइबुप्रोफेन तो नहीं है, लोराटाइडिन भी नहीं है, एटोरवास्टैटिन तो बिल्कुल नहीं है, तो बचा क्या, प्रेडिनोसोलॉन। तो ये अपन प्रेडिनोसोलॉन देंगे का मतलब एग्जाम्पल रहेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड के 3 समथिंग एग्जाम्पल होते हैं, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ क्या है उसका क्लासिफिकेशन। फिर हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग इज डिफाइन एज द टाइम इट टेक फॉर द ड्रग टू बी एब्जॉर्ब, द ड्रग टू बिकम इफेक्टिव, हाफ ऑफ द ड्रग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एंड ड्रग टू रीच इट पीक कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका क्या आप करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग अपन कैसा डिफाइन करेंगे, एज अ टाइम इट टेक्स फॉर। तो इसका आंसर आएगा हाफ ऑफ द ड्रग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी। कितना ड्रग अपना हाफ ऑफ द ड्रग अपना एलिमिनेट हो रहा है बॉडी से, तो इसका आंसर आएगा सी। फिर है विच ड्रग इज कॉमन एंटीपैरेटिक। इसमें का कौन था एंटीपैरेटिक,
डायजेपाम, आइबुप्रोफेन, सिप्रोफ्लेक्सासिन, लोराटिडिन। देखिए डायजेपाम तो नहीं रहेगा, आइबुप्रोफेन रहेगा या नहीं रहेगा आप कमेंट बॉक्स में बताओ, सिप्रोफ्लेक्सासिन भी नहीं रहेगा, लोराटिडिन भी नहीं रहेगा, तो फिर रहेगा क्या ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर है द ड्रग एमोक्सिसिलिन इज क्लासीफाई एज एन, एमोक्सिसिलिन कहाँ पे कैसा क्लासीफाई होता है, क्लासिफिकेशन तो मैं आपको ऐसा रटा दूंगी अभी अपन जो सीरीज़ लेंगे तो देखिए एमोक्सिसिलिन इज डिफाइन एज एनाल्जेसिक नहीं, एंटीपायरेटिक नहीं, एंटी हिस्टामिन नहीं। एमोक्सिसिलिन ये एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक मतलब अपना पेन रिड्यूस करना, एंटीपायरेटिक मतलब अपना फीवर रिड्यूस करना, एंटी हिस्टामिन मतलब जो भी सेट्रिजिन वगैरह जो भी क्लासिफिकेशन आता है उसके अंडर में आता है। तो एमोक्सिसिलिन क्या होता है, एंटीबायोटिक। तो ऐसे टॉप मोस्ट 11 मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये मोस्ट IMP है बेटा, मैं तुमको बोल रही हूँ ना। देखो बीटा ब्लॉकर से क्वेश्चन आता है, IV से, एब्रीवेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिली क्वेश्चन या फिर मतलब ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अपन वहाँ पे अपन मतलब प्रेशर में आके अपन गलत कर देते हैं या फिर अपना ध्यान नहीं रहता है। ऐसे ही अपन डिस्कस करेंगे। मतलब आप डेली की अगर मेरे साथ 11-12 भी MCQ कर लो तो आपका एग्ज़ाम तक मैं 1000 MCQ ऐसे करवा दूंगी कि आपको मुंह पे रट जाएंगे। इसके लिए आपको E-फार्मेसी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और हमको कमेंट बॉक्स में बताओ किस अगला वीडियो किस MCQ पे बनाए, मतलब आपको ईजी वे में समझ जाए। मतलब क्वेश्चन में ही मैंने आपको टर्म समझा दिए, एनालिसिस क्या, एंटीबायोटिक क्या, एंजियोलाइटिक क्या, एंटीपायरेटिक क्या। जो बिगनर से और जो ऑलरेडी पढ़ के बैठ चुका है उसके लिए तो ये रिवीजन ही हुई ना, और जो बिगनर से उसके लिए तो ईजी में समझना बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में मैंने जो आपको पूछा है इसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ऑल द बेस्ट माय डियर।